हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक कर्मकांड पद्धति फोर्थ सेमेस्टर मिड टर्म एग्जाम सॉल्यूशन है, जो कि 2025 का पेपर है ज्योतिर्विज्ञान। इस प्रश्न पत्र में दो खंड दिए हैं, वर्ग आ और बा। प्रत्येक में से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। पूर्णांक 25 है और समय 1 घंटा। चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पुण्य श्लोकों का उल्लेख करते हुए दुष्ट में उनकी महती भूमिका का वर्णन करें। इसका उत्तर है, हिंदू कर्मकांड और शास्त्रों में पुण्य श्लोकों का विशेष महत्व है। इन्हें वे मंत्र या श्लोक माना जाता है जिनका स्मरण करने मात्र से नकारात्मक ऊर्जा का नाश और अंतःकरण की शुद्धि होती है। प्रमुख पुण्य श्लोक। शास्त्रों में विशेष रूप से पुण्य श्लोकों नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिरा जैसे श्लोकों का वर्णन है, जिनमें सात्विक राजाओं और दैवीय विभूतियों का नाम लिया जाता है। इसका मुख्य श्लोक है, पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिरा, पुण्य श्लोका च वैदेही, पुण्य श्लोको जनार्दन। इस श्लोक में राजा नल, धर्मराज युधिष्ठिर, माता सीता और भगवान जनार्दन अर्थात विष्णु के पुण्य प्रताप का स्मरण किया गया है। अन्य पुण्य श्लोक हैं जिनको लेने से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और दुःस्वप्न की शांति के लिए कुछ अन्य विशिष्ट मंत्र के रूप में इनको अत्यंत प्रभावी माना जाता है, जिसमें नंबर 1 है अच्युत केशव मंत्र। क्या है ये? ओम अच्युत केशवा विष्णु हरि सत्य जनार्दन हंस नारायणाभ्यो नमः। इसका पाठ नकारात्मकता के विरुद्ध सुरक्षा कवच का कार्य करता है। द्वितीय पुण्य श्लोक हनुमान चालीसा, विशेष रूप से भूत पिशाच निकट नहीं आवे वाली पंक्तियां भय निवारण हेतु श्रेष्ठ मानी जाती है। तीसरी है देवी स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। श्लोक का जाप शांतिपूर्ण निद्रा सुनिश्चित करता है। तो ये निद्रा रूपेण संस्था मतलब आपको अच्छी नींद आएगी और दुःस्वप्न नहीं आएंगे। दुःस्वप्न या बुरे सपनों के निवारण में इनकी भूमिका क्या है? दुःस्वप्न को मानसिक विक्षेप या अशुभ ग्रहों का संकेत माना जाता है। कर्मकांड पद्धति में पुण्य श्लोकों की भूमिका निम्नलिखित कारणों से अति महत्वपूर्ण है। नंबर 1, मानसिक शुद्धि। सोते समय या डरावने सपने के बाद इन श्लोकों का पाठ करने से चित्त शांत होता है और भय का संचार रुक जाता है। दूसरा क्या है? सात्विक ऊर्जा का उदय। पुण्य पुरुषों के नाम लेने से तामसिक वृत्तियों का दमन होता है, जो बुरे सपनों का मुख्य कारण मानी जाती है। तीसरा क्या है? पाप क्षय। मान्यता है कि ये श्लोक संचित पापों के प्रभाव को कम करते हैं, जिससे स्वप्न दोष दूर होते हैं। चौथा है नारायण का संरक्षण। अच्युतम केशवम या गजेंद्र मोक्ष जैसे पाठ भी इसी श्रेणी में आते हैं, जो व्यक्ति को अभय प्रदान करते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? यदि किसी को निरंतर बुरे सपने आते हैं तो शास्त्र वाराणसी गच्छेत अर्थात मानसिक रूप से काशी का स्मरण या काशी जाके वहां दर्शन करना ये जरूरी होता है, या फिर ऊपर दिए गए पुण्य श्लोकों के जप का विधान से आप पूजन पाठन करें, तो ताकि चेतना पुनः सकारात्मकता से भर सके। 2025 के मिड टर्म एग्जाम का द्वितीय प्रश्न है, स्वास्ति वाचन तथा संकल्प का उल्लेख करते हुए पंच उपचार पूजा का उल्लेख कीजिए। तो हिंदू कर्मकांड में किसी भी देव पूजन या मांगलिक कार्य का आरंभ स्वस्ति वाचन और संकल्प से होता है, जिसके बाद पूजन की विभिन्न विधियों में से पंचोपचार पूजा या 5 उपचार वाली विधि को सबसे सरल और महत्वपूर्ण माना जाता है। स्वस्ति वाचन क्या होता है? स्वस्ति वाचन एक वैदिक मंगलाचरण है, जिसे शांति, सकारात्मक ऊर्जा और शुभता के लिए किया जाता है।
इसका अर्थ है, स्वस्ति का अर्थ है शुभ अर्थात कल्याण, अस्ति माने हो अर्थात सबका कल्याण हो। स्व अस्ति, स्व सभी का कल्याण, अस्ति हो सबका कल्याण। इसका महत्व क्या है? यह मंत्र वातावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर हृदय और मन को पूजा के लिए एकाग्र करता है। इसकी विधि, पूजा के प्रारंभ में हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः जैसे वैदिक मंत्रों का पाठ किया जाता है। तो मुख्य स्वस्ति मंत्र क्या है, यह आप जान लें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इसका अर्थ है, महान कीर्ति वाले इंद्र हमारा कल्याण करें, सबके ज्ञाता पूषा अर्थात सूर्य हमारा कल्याण करें, दोष रहित गरुड़ हमारा कल्याण करें और बृहस्पति हमारा कल्याण करें। यह स्वस्ति वाचन का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है, जिसमें देवताओं से रक्षा और शुभता की प्रार्थना की जाती है। अब संकल्प क्या होता है? पूजा पाठ में संकल्प के बिना कोई पुण्य नहीं मिलता है। तो संकल्प पूजा का वह अनिवार्य चरण है जिसमें पूजक अपना उद्देश्य, समय और स्थान देवताओं के सम्मुख प्रकट करता है। विधि क्या है? स्वस्थ वाचन के पश्चात दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और कुछ द्रव्य या सिक्का लेकर संकल्प किया जाता है। इसमें पूजक अपना नाम, गोत्र, तिथि, नक्षत्र और पूजा का मुख्य प्रयोजन बोलता है। मान्यता क्या है इसकी? बिना संकल्प के की गई पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तीसरा इस प्रश्न पत्र में पूछा गया पार्ट है पंचोपचार पूजा। जब समय का अभाव हो या दैनिक पूजा करनी हो तो पंचोपचार विधि का उपयोग किया जाता है। यह षोडशोपचार अर्थात 16 चरणों वाली पूजा का संक्षिप्त रूप। 16 चरणों वाली पूजा में 16 चीजें हमें एकत्रित करके पूजा करनी होती हैं, वो एक लंबी पूजा होती है। पंचोपचार उन्हीं में से 5 चीजों को लेके, जो मुख्य चीजें हैं उन्हीं को 5 चीजों को लेके आप दैनिक पूजा कर सकते हैं या जब समय का अभाव हो तब आप कर सकते हैं। तो ये निम्न 5 वस्तुएं जो अर्पित की जाती हैं वो क्या हैं? क्रम से 1 2 3 4 5 नाम लिखे हैं। क्या वस्तुएं हैं? गंध, ये सामग्री किस टाइप की है? चंदन, कुमकुम या रोली गंध का काम करती है। चंदन आप ले सकते हैं, कुमकुम ले सकते हैं या रोली। और ये क्यों प्रतीकात्मक, इस अर्थ क्या है इसका? ये पृथ्वी तत्व है, सुगंध का अर्पण है, जो कि एक पृथ्वी तत्व है ये। पुष्प, ये दूसरा क्रम में पुष्प आता है। ताजे फूल और बिल्व पत्र, दूर्वा भी आप ले सकते हैं। बिल्व मतलब बेल के पत्ते, ताजे फूल, ये आकाश तत्व का अर्पण है। धूप, अगरबत्ती या धूप वायु तत्व का अर्पण है। दीप, घी या तेल का दीपक अग्नि तत्व का अर्पण है। नैवेद्य, मिठाई, भोग, फल या पंचामृत, ये जल तत्व या स्वाद का अर्पण है। तो आप इस तरह से देखते हैं, जो आपके पंच तत्व हैं, पृथ्वी तत्व अर्थात सुगंध, आकाश तत्व, फिर वायु तत्व या प्राण तत्व, अग्नि तत्व या ज्योति, जल तत्व या स्वाद तत्व, किन रूपों में? गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य के रूप में हम उनको अर्पित करते हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इन 5 उपचारों को हमारी पंच इंद्रियां स्पर्श, श्रवण, गंध, दृष्टि और स्वाद के समर्पण का प्रतीक भी माना जाता है। यह हम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और हम मानते हैं कि ईश्वर की पूजा में ईश्वर को समर्पित करने के बाद हम इंद्रियों के वश से मुक्त हो गए हैं।
प्रश्न 3, त्रिकाल संध्या का उल्लेख करते हुए उसमें प्रयुक्त जाप से पूर्व और पाश्चात्य, पाश्चात्य लिखा है, मैं पहले और बाद में, पश्चात इसका मतलब है पूर्व और पश्चात, 32 मुद्राओं सहित लिखी। तो त्रिकाल संध्या का वर्णन करना है, और जो 32 मुद्राएं हैं वो त्रिकाल पूजा से पहले कितनी है और पूजा के बाद कितनी है उनका वर्णन करना है। तो हिंदू कर्मकांड में त्रिकाल संध्या का विशेष महत्व है। यह दिन के 3 महत्वपूर्ण संधि समय, प्रातः, ये कौन सी संधि होती है? सूर्योदय, यहाँ पे जो रात्रि है उसका समापन हो रहा है और दिन का शुरुआत या उदय हो रहा है, इसी को हम सूर्योदय कहते हैं। तो यह संधिकार है, रात्रि से दिन की ओर जाते हुए। फिर मध्याह्न क्या होता है? मध्याह्न में अब आपका सुबह का प्रहर अब शिफ्ट कर रहा है, स्विच कर रहा है, साय की तरफ जा रहा है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सूर्य इसमें ठीक आपके सर के ऊपर बीचों बीच क्रॉस कर रहा है, और इस क्रॉसिंग टाइम में 2 मिनट का समय लगता है सूर्य को, वो मध्याह्न समय होता है एग्जैक्ट। जब ये 23 मार्च की बात करें और जून में 21 या 22 की बात करें, तो करेक्ट 12 बजे सूर्य मध्याह्न में होता है, वो भी एक ट्रांजिशन समय होता है। और साय में अब आप दिन से रात्रि की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, इसको हम सूर्यास्त भी कहते हैं। तो ये भी एक ट्रांजिशन टाइम है, और इसी वक्त में पूजा की जाती है, याद रखिए, ये सबसे उचित समय होता है, इसी को हम त्रिकाल संध्या कहते हैं। तो प्रातः, मध्याह्न और साय पर की जाने वाली ईश्वर की प्रार्थना और जप की प्रक्रिया है, इसमें मुख्य रूप से गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है, जिसकी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने के लिए कुल 32 मुद्राओं का विधान है। मुख्य रूप से गायत्री मंत्र क्यों किया जाता है? क्योंकि इसी समय सूर्य का उदय या सूर्य का अस्त होता है। तो सूर्य के उदय के टाइम में उनकी स्तुति की जाती है, सूर्य के अस्त के टाइम में उनकी स्तुति करके हम उनको और स्ट्रांग करते हैं, क्योंकि वो अभी समय विलीन होने वाले हैं कुछ घंटों के लिए, और हम उनको स्ट्रांग करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। और जब ये सूर्य मंत्र या गायत्री मंत्र का जप किया जाता है, तो इसकी शक्ति को और बढ़ाने के लिए 32 मुद्राएं होती हैं, और उन्हीं का विधान है। इन मुद्राओं को जप से पूर्व और पश्चात 2 भागों में विभाजित किया गया है। जप से पूर्व की 24 मुद्राएं हैं, और जप से बाद की 8 मुद्राएं, कुल 32 मुद्राएं हैं। तो जप से पूर्व की 24 मुद्राएं या पूर्व मुद्राएं क्या हैं? गायत्री मंत्र के जाप से पहले 24 मुद्राओं का प्रदर्शन किया जाता है, इन्हें चतुर्विंशति मुद्रा भी कहते हैं। इनके नाम क्या है? 1, 2, 3, इस तरह से हम नंबर नहीं बोलेंगे, उस सीक्वेंस में है: सुमुखम, संपुटम, विततम, विस्तृतम, द्विमुखम, त्रिमुखम, चतुर्मुखम, पंचमुखम, षष्ठमुखम, अधोमुखम, व्यापाक, व्यापक अंजलिकम, शक्तम, यम पाशम, ग्रंथितम, उन्मुख, उन्मुख, जैसे मुख की बात करें तो उन्मुखो मुखम, प्रलंबन, मुष्टिकम, मत्स्य, कूर्म, वराहकम, सिंह क्रांतम, महाक्रांतम, फिर मुद्ररम और पल्लवम। फिर आप जप करेंगे, और जप करने के बाद, सूर्य के मंत्रों का जप करने के बाद 8 मुद्राएं और होती हैं, उन्हें पश्चात या उत्तर मुद्राएं कहते हैं। जब पूर्ण होने के बाद शरीर की ऊर्जा को स्थिर करने के लिए 8 मुद्राओं का प्रदर्शन किया जाता है। क्रम से क्या है? सुरभि, ज्ञान, चक्रम, योनि, कूर्मो, पंकजम, लिंगम, निर्वाण या निर्यार। निर्वाण लास्ट में की जाती है। इसके महत्व और लाभ क्या है? ऊर्जा संतुलन, ये मुद्राएं शरीर की 72,000 नाड़ियों में प्राण वायु के प्रवाह को सुचारू करती हैं। एकाग्रता
मुद्राओं के अभ्यास से मन की चंचलता कम होती है और साधक का ध्यान मंत्र के अर्थ पर केंद्रित रहता है। इनके शास्त्रीय आधार क्या है? इन मुद्राओं का उल्लेख शास्त्रों में मुद्रा पैशाचिकी मता अर्थात बिना मुद्रा के किया गया जप शफ निष्फल हो सकता है। इसलिए मुद्रा के साथ जप करना चाहिए। जप से पहले मुद्रा 24 मुद्राएं, जप के बाद 8 मुद्राएं। तो इनका शास्त्रों में जो उल्लेख है मुद्रा पैशाचिकी मता के संदर्भ में किया गया है ताकि जप का पूर्ण फल प्राप्त किया जा सके। जो चौथा प्रश्न है 2025 मिड टर्म एग्जाम का, कर्मकांड पद्धति। तो पितृपक्ष में तर्पण विधि का विस्तार से उल्लेख करना है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान तर्पण का विशेष महत्व होता है, जिसका अर्थ है जल, तिल और मंत्रों के माध्यम से अपने पूर्वजों को तृप्त करना। तर्पण की विस्तार पूर्वक विधि और नियम नीचे दिए गए हैं। इसकी आवश्यक सामग्री क्या है? तर्पण के लिए आपको निम्नलिखित वस्तुओं की आवश्यकता होगी। पात्र तांबे, पीतल, चांदी या सोने का पात्र हो। मिट्टी के पात्र का प्रयोग वर्जित है। जल चाहिए, गंगा जल या शुद्ध जल हो। अन्य सामग्री में क्या है? काले तिल हो पितरों के लिए, सफेद तिल देवों और मनुष्यों के लिए, जौ होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए, सफेद फूल होना चाहिए, कुशा होनी चाहिए और चंदन। कुश की अंगूठी तर्पण करते समय अनामिका उंगली में कुशा की अंगूठी पहननी चाहिए। या आप खुद से बना सकते हैं। दूसरा क्या है? पूर्व तैयारी और संकल्प। तो पूजा के पहले संकल्प करना पड़ता है। समय क्या है? तर्पण सुबह स्नान के बाद या कुतुपकार दोपहर लगभग 11:45 से 12:30 के बीच में करना उत्तम माना जाता है। आसन, कुशा के आसन पर बैठें, बिना आसन के तर्पण नहीं करना चाहिए। पवित्रता क्या है? 3 बार आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः और चौथी बार हाथ धोकर तिलक लगाएं। संकल्प कैसे करेंगे? हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर अपना नाम, गोत्र और तिथि बोलकर पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण का संकल्प लें। मतलब आप बताएं आप कौन हैं, मतलब अपने नाम को लें। फिर आप बताएं कि किस गोत्र से आप आते हैं और फिर ये बताएं कि आज इस तिथि में, और फिर अपना कारण बताएं किस कारण से आप ये पूजा कर रहे हैं। तो बोलें कि पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण कर रहे हैं और ईश्वर इसको सफल करने की कृपा करें। और इसीलिए हमने ईश्वर का 3 बार आचमन शुरू में किया है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। उन्हीं की शक्ति से, उन्हीं के आशीर्वाद से पूजा जो आप संकल्प लेते हैं वह पूर्ण होता है और उसका फल आपको मिलता है। अब आप मेन तर्पण संकल्प भी हो गया, अब तर्पण करना है तो क्या है? तर्पण की चरणबद्ध विधियां क्या है ये पता होनी चाहिए, क्योंकि तर्पण करते वक्त गलती नहीं होनी चाहिए। तर्पण 3 चरणों में किया जाता है, जिसमें जनेऊ या यज्ञोपवीत की स्थिति और दिशा बदलती रहती है जो आप जनेऊ पहनते हैं। पहला चरण क्या है? देव तर्पण। देवताओं को हम तर्पण देते हैं। ये पूर्व दिशा में देते हैं। जाहिर सी बात है, देवताओं की बारी है तो पूर्व दिशा में सूर्य उदित होता है, हम उसी दिशा में देंगे। जनेऊ की स्थिति बाएं कंधे पर हो, श्रव्य दिशा। जनेऊ बाएं में होगा तो वो लटकेगा किधर? दाहिने साइड में। तो बाएं कंधे पर, श्रव्य साइड से कहते हैं। अंजलि की संख्या 1 अंजलि देना है आपको जल। फिर ऋषि या मनुष्यों के लिए, जिन्हें हम पूज्य पुरुष भी कह सकते हैं, अपने गुरु भी कह सकते हैं, ऋषि मुनियों को, तो ये उत्तर मुख करके करते हैं। उत्तर दिशा में मुख करके हम गले में माला की तरह या निवीत की तरह हम जनेऊ को डालते हैं और अंजलि की संख्या 2 कर देते हैं। 2 अंजलि देते हैं जल। फिर पितृ तर्पण करते हैं सबसे अंत में। अब दिशा बदल के आपकी दक्षिण मुखी हो जाएगी, अर्थात पितरों का तर्पण दक्षिण मुखी, दक्षिण दिशा की तरफ किया जाता है। जनेऊ की स्थिति अपश्रव्य या दाएं कंधे पे जनेऊ होगा तो बाएं साइड में लटकेगा। अंजलि की संख्या कितनी होगी? 3 होगी।
अर्थात पितरों के लिए आपको सबसे ज्यादा जल देना होता है, 3 अंजलि जल देते हैं। अब पितृ तर्पण की मुख्य प्रक्रिया क्या है? दिशा और मुद्रा। दक्षिण दिशा की ओर मुख करें और बायां घुटना जमीन पर टिका कर बैठे। ठीक है, दक्षिण की ओर मुख करें, बायां घुटना जमीन पर टिका कर बैठे। दूसरा, जल अब अर्पण करना। दोनों हाथों की अंजलि में जल भरकर अंगूठे और तर्जनी के मध्य पितृ स्थान, तीर्थ पितृ, क्योंकि हमारे हाथ में सारे तीर्थ स्थान होते हैं, तो हम पितृ तीर्थ स्थान से, जो कि अंगूठे और तर्जनी के मध्य में होता है, उससे जल गिराएं। क्योंकि ये पितरों को जल दे रहे हैं तो पितृ स्थान से गिराएं। तीसरा, नाम मंत्र। अपने पूर्वजों का नाम और गोत्र लेकर जल को अर्पित करें। तो जब आप जल अर्पित कर रहे हो तो अपने पूर्वजों का नाम लें, उनका गोत्र बोलते हुए जल को अर्पित करें। तो पिता के लिए उनका नाम लें, फिर उनका गोत्र का नाम लें। कैसे? अस्मत् पिता नाम हो गया, वसुरूप तत्पिदमिदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः, और जल गिरा दें। तो पिता के लिए पिता का नाम लें, अस्मत् पिता, अस्मत् गोत्र। अब उसके बाद मंत्र बोलना है, वसुरूप तृप्यतमिदम तिलोदकम, क्योंकि आप तिल चढ़ा रहे हैं ना, पानी में आपने तिल डाल रखे हैं। तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। इसमें बी पार्ट क्या? सामान्य मंत्र। ये बहुत ही आसान है, एक ही बार में याद हो जाएगा। ओम पितृभ्य स्वधा नमः। इसका जप करते हुए भी आप जल दे सकते हैं। तो आप सेकंड, जो कि सबसे इजी है, तो उसको आप करें, लेकिन उसके पहले पिता का नाम और उनके गोत्र का नाम जरूर लें, और उसके बाद ओम पितृभ्य स्वधा नमः का जप करते हुए जल दें। फिर आप विधि का समापन करते हैं। कैसे? भीष्म तर्पण। अंत में अविवाहित पितरों और भीष्म पिता का निमित्त जल देना शुभ माना। हो सकता है कि आपके परिवार में भी कुछ ऐसे लोगों की डेथ हुई हो जो अविवाहित रहे हों, तो अंत में उन अविवाहित पितरों के लिए भी आप जल चढ़ाते हैं। इसको भीष्म पितामह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो अविवाहित रहे, पूरे जन्म अजन्म अविवाहित रहे, तो इसलिए हम इसको कहते हैं भीष्म तर्पण। तो अंत में उनका नाम लेते हुए उनके लिए भी तर्पण करना चाहिए। विधि के समापन में समर्पण क्या होता? अंत में सारा कर्म भगवान को समर्पित करें। जो भी आपने पूजा की है वो ईश्वर को समर्पित करते हैं। कैसे? ओम तत्सत कृष्णार्पण मस्तु। मैं ये जितनी मैंने पूजा की है तत्सत, ये सब मैं कृष्ण को अर्पित करता हूं। कृष्णार्पण। दान पुण्य। पूजा के अंत में दान पुण्य अति आवश्यक होता है। तो तर्पण के बाद पंच बलि, अर्थात गाय, कुत्ता, कौवा, देव और चींटी के लिए भोजन निकालें और ब्राह्मणों या गरीबों को दान करें। जो आप भोजन निकालेंगे, गाय को तो आप तुरंत दे सकते हैं, कुत्ते को भी दे सकते हैं, कौवे की रोटी बाहर रख दी जाती है। देवताओं और चींटी चींटी के लिए भी आप आटा तुरंत डाल देते हैं। देवताओं के नाम पे जो आप निकालते हैं वो आप मंदिर में जाके ब्राह्मणों को या गरीबों को दान कर सकते हैं। महत्वपूर्ण नियम क्या है? तर्पण करते समय केवल उन्हीं पूर्वजों का नाम लें जो जीवित नहीं है। गलती से भी जीवित का नाम ना ले लें। यदि घर में पुरुष सदस्य ना हो तो स्त्रियां भी तर्पण कर सकती हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा से पूरी तरह से दूरी बनाए रखें जब तक पितृपक्ष चल रहा हो। तो मित्रों, इस तरह से कर्मकांड का ये मिड टर्म पेपर 2025 संपन्न हुआ, कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।